हमारी स्त्रियों को, हमारी माताओं को श्रृंगार करने का भी एक तरीका नहीं पता, वो आज मैं बताऊंगा। पत्नी आप हो पर तुम्हारे सारे नियम हमें बताने पड़ते हैं। हाँ, सबसे पहले अपने घर में भगवान को रोली, आप मांग में क्या लगाती हो, सिंदूर या रोली, कुमकुम, क्या सिंदूर लगाती हो ना? हाँ, सिंदूर सबसे पहले उठाकर सबसे पहले भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। एक कटोरी में थोड़ा सा सिंदूर डाल लो, माता जी के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ, फिर वही सिंदूर माता मतलब राधा रानी के चरणों में लगाओ। घर में राम दरबार है तो राम जी के चरणों में लगा के फिर सीता जी के चरणों में लगाओ। फिर वही सीता जी के चरणों में जब सिंदूर लगा दोगे, या दुर्गा माता हो तो माता जी के चरणों में लगाना, माथे पे नहीं, चरण में। जब आप अपनी कटोरी का सिंदूर थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरी डिब्बी ना, डिब्बी से सिंदूर एक कटोरी में निकालना चाहिए, फिर वो भगवान को लगाना चाहिए। फिर वही सिंदूर वो क्या बन गया, अब वो क्या बन गया, वो क्या बन गया, वो प्रसाद बन गया। वो सिंदूर क्या बन गया, वो भगवान को अर्पण हो गया ना, तो प्रसाद बन गया। फिर वही सिंदूर जो बचा उसे आप अपनी मांग में लगाओ भगवान के सामने। हे प्रभु, जैसे 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 आपके चरणों में ये सिंदूर लगाया, वही मैं प्रसाद रूप अपनी मांग में भर रही हूँ। तो जितनी लंबी मैं अपनी मांग भर रही हूँ, हे मेरे भगवान, मेरे पति की आयु भी इतनी ही लंबी कर देना, मुझे यही वरदान दो कि जितनी लंबी मेरी मांग है, मेरे पति की उतनी ही लंबी आयु। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। पर घोर कलयुग चल रहा है, मांग ही नहीं भरी जाती। हाँ, इसलिए मेरी मां, हमारी परंपराएं जो शास्त्रोक्त परंपराएं हैं, उन्हें निभाना हमें पड़ेगा। अरे हम ही उनका पालन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, इसलिए लंबी मांग होनी चाहिए। माताओं के मस्तक पर, माथे पे बिंदिया होना चाहिए। कहते हैं वो स्त्री अभागिन होती है जिसके मांग में सिंदूर नहीं होता। कहते हैं ना, जब पति चला जाता है संसार से तब तो मांग पहुंची जाती है, हाँ या ना? जब पति नहीं होता तो चूड़ी तोड़ी जाती है, जब पति नहीं होता तो बिंदिया उतारी जाती है, जब पति चला जाता